नमस्कार साथियों, मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि कोडरमा जिला में जिस तरह से लोगों का हत्या लगातार होते जा रहा है, लगता 6 महीना भी नहीं हुआ और 12 से अधिक मर्डर हो चुका है। लेकिन यहाँ का अधिकारी इतना मौन है, किसी का कोई सही से जांच नहीं हो रहा है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इससे साफ-साफ पता चलता है कि कोडरमा धीरे-धीरे डेंजर ज़ोन की ओर बढ़ते जा रहा है और कोडरमा में अपराधी का मनोबल बढ़ गया है और प्रशासन इतना इतना निडर हो चुका है कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो सोच सकते हैं कि कोडरमा कितना धीरे-धीरे, पहले तो इस तरह का हत्या यहाँ पे नहीं होता, इस तरह का मामले नहीं होता था कोडरमा जिला में। लेकिन जिस तरह से 6 महीना से कोडरमा में देखने के लिए आ रहा है कि प्रत्येक महीना में 1 से अधिक मामला होते जा रहा है, किसी न किसी का मर्डर हो जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप लोग जानते हो कि कुछ दिन पहले एक लेडीज़ का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया था, उसके प्रति भी कोई जाँच नहीं हुआ है। उदित राज, एक जो सेक्रेड हार्ट स्कूल में बच्चा पढ़ता था और सबसे बच्चे को सिक्योर माना जाता है एक हॉस्टल लाइफ में, लेकिन उसका निर्मम तरीका से हत्या करके और लोगों को बता दिया गया, उनके गार्जियन को बता दिया गया कि वो खुद जाके फांसी पर लटके हुए हैं। लेकिन उनका पिता अभी तक दर-दर भटक रहा है, लेकिन उसको कोई किसी तरह से इंसाफ नहीं मिला है। और घटना जब तक ताज़ा ही था कि तुरंत एक जमीन विवाद में जो कोडरमा के विधायक जी हैं, उनके ड्राइवर का निर्मम तरीका से कल यानी कि 3 तारीख 6 महीना 2026 को उनका हत्या कर दिया गया। एक छोटा सा जमीन के मामले में, छोटा सा जमीन का विवाद में। और आप लोग को एक जानकर हैरान हो जाएगा कि जब झगड़ा शुरू हुआ था और उस तुरंत विधायक जी ने कोडरमा थाना प्रभारी को फोन किया था कि आप जगह पर जाइए, फोर्स को भेजिए और झगड़ा को नियंत्रण में लीजिए। लेकिन इतना कह के विधायक चुप लगा दिए। उनको ये लगा कि सारे लोग चले गए होंगे, फोर्स वहां पे चले गए होंगे तो झगड़ा संतुलित हो गया होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। झगड़ा कुछ और ही अलग रूप ले चुका था। और जैसे ही शाम धीरे-धीरे हुआ और उनका ड्राइवर साहब जो थे उन गाड़ी खड़ा करके घर गए और रात में 10 से 12 बजे के बीच इस तरह का अचानक खबर सुनने में आया कि राजकुमार जी है जो उनका ड्राइवर, उनका झगड़ा में मारपीट के दौरान हत्या कर दिया गया, उसे जान से मार दिया गया। लेकिन सोचने वाला बात है कि जब विधायक का फोन से अगर दरोगा नहीं डरता है, विधायक का फोन से अगर दरोगा बात नहीं करता है, बात नहीं मानता है, तो आम लोग कोडरमा में सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? एक गरीब आदमी फोन करेगा तो दरोगा क्या वैल्यू लगाएगा जी? जब एगो विधायक का बात जब दरोगा नहीं मान सकता है, जबकि एक विधानसभा में कई दरोगा होते हैं, 4-5-6 थाना जब होता है और एक विधानसभा का एक मालिक होता है, एक विधानसभा क्षेत्र का एक मालिक होता है विधायक, लेकिन उनका अगर बात नहीं मान रहा है दरोगा, तो दरोगा का मनोबल कितना बढ़ गया। कोडरमा में जिस तरह से लगातार हत्या बढ़ रहा है, जो आम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। और मैं कोडरमा जिला के पुलिस अधीक्षक से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे इस तरह का हत्या बढ़ रहा है कि जल्द इसे पर कुछ कानूनी कार्रवाई किया जाए, नहीं तो कोडरमा में धीरे-धीरे डेंजर जोन बन चुका है और किसी के लिए कुछ होने जाने वाला नहीं। कोडरमा समझिए पूरा तरह से बर्बाद हो चुका है, गरीब लोग असुरक्षित है। समझिए कि जब विधायक जी का ड्राइवर को मार सकता है तो भाई आम जनता को कोई भी मार सकता है। किसी के अंदर कोई डर नहीं, अपराधी के अंदर कोई डर नहीं। कोडरमा जिला अब एक डेंजर जोन बन चुका है। हत्या के मामले में लगातार जिस तरह से हत्या हो रहा है, जो सीधे प्रशासन, पुलिस प्रशासन की रवैये को दिखाता है। लेकिन अब सोचने वाला बात है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आप सभी लोग से मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोडरमा का जो सिस्टम है इन पे सवाल खड़ा हो सके, यहाँ के सिस्टम में सुधार हो सके और जितने भी लोग दोषी है, जितने भी लोगों ने मर्डर किया है, जितने भी लोग गलत हैं, उन सभी पे कार्रवाई होना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी सजा, उनको फांसी तक का सजा दे देना चाहिए जो इस तरह से कर रहे हैं। और कोडरमा का जो है थोड़ा सा सुरक्षा किया जाए। मैं एसपी सर से यही निवेदन करना चाहूंगा और आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोडरमा का सिस्टम पता चल सके। जिस तरह से मर्डर हो रहा है और किसी को कोई सजा नहीं मिल रहा, सोच सकते हैं आप लोग कि कोडरमा एकदम डेंजर जोन बन चुका है। कभी भी किसी का कुछ हो सकता है, मर जाओगे लेकिन इसका कोई निपटारा होने वाला नहीं, इसका कुछ कार्रवाई होने वाला नहीं है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोडरमा की स्थिति आप सभी लोगों को पता चल सके, झारखंड नहीं, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चले कि कोडरमा में आखिर हो क्या रहा है। जय हिंद।